हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग 14 जून के सही शिफ्ट में आए हुए 75 प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगे। और फ्रेंड, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली पहुंच पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का फर्स्ट सवाल है कि महिला एशियाई कप 2022 किस देश ने जीता है। तो महिला एशिया कप 2022 का खिताब अपने देश भारत ने जीता। करेक्ट आंसर आपका भारत हो जाता। श्रीलंका इसमें उपविजेता रहा था। मेजबान टीम इसमें बांग्लादेश रहा था। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड यह दीप्ति शर्मा को दिया गया था। सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया था? यह जेमिना रोड्रिग्स ने बनाया था। सबसे ज़्यादा विकेट यह दीप्ति शर्मा लिए थी। इसके बाद इनोका रानावीरा ने लिया था। फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, मैं हर क्वेश्चन का डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं, तो फ्रेंड वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य यह हरियाणा हो जाएंगे। फ्रेंड, करेक्ट आंसर आपका हरियाणा हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेशों में दमन और दीव प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 618 महिला सबसे कम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं शामिल है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य और केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य हो जाएंगे। फ्रेंड, सारे क्वेश्चन का मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताने वाला हूं, तो सारे फैक्ट को आप लोग फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की थी? तो राधा स्वामी सत्संग की स्थापना यह शिव दयाल साहब के द्वारा की गई थी। करेक्ट आंसर आपका शिव दयाल साहब हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। आगरा के प्रसिद्ध संत शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। 1861 ईस्वी में की थी इसकी स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति सुधार, लोक कल्याण था। शिव दयाल साहब का नाम तुलसी राम था। इसका मूल नाम क्या था? शिव दयाल साहब का तुलसी राम था। जो इनका जन्म हुआ था 24 अगस्त 1888 आगरा और इसकी मृत्यु जो हुई थी 15 जून 1878 ईस्वी में हुई थी। इसके द्वारा स्याखी कही गई यौगिक पद्धति सूरत शब्द के तौर पर जानी जाती है। फ्रेंड, नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की। करेक्ट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता। मशहूर कवि और विचारक रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की नींव रखी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया था, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर जो है 27 दिन 6 घंटे में लगाता है। करेक्ट आंसर आपका 27 दिन 6 घंटे हो जाता। और भी ग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं। जैसे बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। शुक्र ग्रह 224 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेता है। पृथ्वी 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगाती है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जुपिटर 4380 दिनों में, शनि 1186 वर्षों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। शनि ग्रह जो कि 10,759 दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। अरुण ग्रह 30,587 दिनों में और पृथ्वी 84 पृथ्वी साल में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। नेपच्यून ग्रह यह 60,185 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। सारे फ्रेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखें। सबसे कम समय में चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है? बुध ग्रह लगाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों फ्रेंड? क्योंकि इसमें
पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक पाई जाती है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में चक्कर काटते हैं। फ्रेंड, यह सवाल आपसे पूछा गया है 13 जून के थर्ड शिफ्ट में यह सवाल आया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मौसमी बेरोजगारी किससे संबंधित है। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को एक वर्ष में केवल मौसमी महीने में काम प्राप्त होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में यह आम बात है। इधर बुआई और कटाई के मौसम में अधिक लोग काम करते, किंतु शेष वर्ष में क्या रहते हैं? बेकार बेरोजगार रहते। इसी को मौसमी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा कि राम जी ने रावण को मारा था, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। राम जी वनवास का कार्यकाल कितने वर्ष का था? फ्रेंड, यह राम जी को जो 14 वर्ष का वनवास दिया। करेक्ट आंसर आपका 14 वर्ष हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अनुच्छेद 51A किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 50A1 का संबंध यह मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका मौलिक हो जाता। वर्तमान में अनुच्छेद 50A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, जिनमें से 10 को 82वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था, और एक जो 11वां था हमारा मौलिक कर्तव्य वह 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि लोकसभा का चुनाव एक व्यक्ति अधिकतम कितनी सीटों से लड़ सकता है? तो लोकसभा का चुनाव एक व्यक्ति अधिकतम 2 सीटों पर से लड़ सकता है। करेक्ट आंसर आपका 2 सीट हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था नृत्य से सवाल पूछा, गुरु बिपिन सिंह किस नृत्य से संबंधित है? गुरु बिपिन सिंह का संबंध यह मणिपुर नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर आपका मणिपुर नृत्य हो जाता। गुरु बिपिन सिंह यह मणिपुर नृत्य के निर्देशक और कोरियोग्राफर और शिक्षक भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखनीय है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। करेक्ट आंसर आपका भाग 4 हो जाता। भारत संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। भारत संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह आयरलैंड के संविधान से लेगा। पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल स्पोर्ट्स से सवाल पूछे, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं? तो टोक्यो ओलंपिक ने भारत में कुल 2 रजत पदक जीते हैं। करेक्ट आंसर आपका 2 रजत पदक जो हो जाता। देखिए मीराबाई ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीते थे। लवलीना बोर्गो यह ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। पीवी सिंधु यह ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। रवि कुमार दहिया यह सिल्वर मेडल जीते थे। भारतीय हॉकी टीम यह ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बजरंग पुनिया यह ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। नीरज चोपड़ा यह गोल्ड मेडल जीते थे। फ्रेंड, आपको पूछा गया था सिल्वर मेडल कितने जीते? तो यह एक मीराबाई चानू ने जीता सिल्वर मेडल, जो 39वें किलोग्राम वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। और वहीं सिल्वर मेडल रवि कुमार दहिया ने जीता था सिल्वर में, जो एक मेंस फ्री फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में जीता था। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा का संबंध यह बिहार राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर आपका बिहार हो जाता। लोमस ऋषि गुफा, जिसे लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जानावर जिले में बाबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर की गुफा में से एक है। यह क्या फ्रेंड? यह चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं का एक अभ्यारण्य के रूप में उकेरा कहा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा साइंस से सवाल पूछे थे, एमएन का रासायनिक तत्व का क्या नाम है? तो एमएन को हम लोग मैग्नीज के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर का मैग्नीज होता है। और वो महत्वपूर्ण सिंबल को हम लोग देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसका अनुभार भी 1 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है और इसका अनुभार 12 होता है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, इसका अनुभार कितना होता है? 16 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है फ्रेंड? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है और इसका संकेत Na होता है, इसका परमाणु भार 23 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसका संकेत Al होता है। एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 होता है।
सल्फर इसकी परमाणु संख्या 16 होती है, इसे एस द्वारा सूचित किया जाता है। इसका परमाणु भार जो होता है 32 हो जाता है। पोटेशियम का संकेत के होता है, इसकी परमाणु संख्या 29 होती है और इसका अनुभार 39 होता है। क्रोमियम इसकी संकेत Cr होता है, इसकी परमाणु संख्या 24 होती है, इसका अनुभार जो होता है 52 होता है। फ्लोरीन जिसे F से सुनिश्चित किया जाता है, इसकी परमाणु संख्या 19 होती है। मैग्नीशियम इसकी परमाणु संख्या 12 होती है, जिसे M द्वारा सूचित किया जाता है, इसका अनुभार 24 होता है। फास्फोरस इसको P द्वारा सूचित किया, इसका अनुसंख्या जो इसकी परमाणु संख्या 15 होती है और इसका अनुभार जो होता है 31 हो जाता है। क्लोरीन इसकी परमाणु संख्या 17 होती है, इसे Cl द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु भार जो होता है 35.5 होता है। कैल्शियम को सीधे सूचित किया, इसकी परमाणु संख्या 20 होती है, इसका अनुभार 40 होता है। लोहा की परमाणु संख्या 26 होती है और इसका अनुभार जो होता है ये फ्रेंड 56 होता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना यह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। करेक्ट आंसर आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाता है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिम बंगाल शांति निकेतन नगर में की थी। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट देख लेते हैं। यह भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय में से एक था। अनेक स्नातक और स्नातक संस्था इससे संबंधित है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है? तो चूना पत्थर यह अवसादी चट्टान का उदाहरण। करेक्ट आंसर फ्रेंड अवसादी चट्टान हो जाता है। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट जिसका सूत्र हो जाता है CaCO3 होता है। यह विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल के रूप में खनिज और कैल्साइट और एरेगोनाइट के रूप में बनी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था कि इंदौर घराना के संस्थापक कौन है? तो इंदौर घराना के संस्थापक यह आमिर खान हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका आमिर खान हो जाता है। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक है, जिसकी स्थापना आमिर खान के द्वारा की गई है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। ओहम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ओहम साम्राज्य का संस्थापक यह सुकाफा हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका सुकाफा हो जाएंगे फ्रेंड। देखिए, राजकुमार सुकाका ने पटकाई पहाड़ों को पार करने के बाद 1228 ईस्वी में ओहम राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें फ्रेंड। तमिलनाडु में स्थित एरोवातेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो तमिलनाडु में स्थित एरोवातेश्वर मंदिर को जो यह चोल राजा के राजा राजद्वितीय के द्वारा बनाया गया था। तंजावुर में एरोवातेश्वर मंदिर राजा राजद्वितीय ने 1143 से 1173 के बीच बनाई थी फ्रेंड। और भी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखिए, तंजावुर में विदेश्वर मंदिर को राजा राज प्रथम ने बनवाया था। 9वीं शताब्दी में बनवाया था इसने। यह भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद पुस्तक यह अलबुर्नी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। और भी महत्वपूर्ण पुस्तक को देख रहे, जैसे विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई पुस्तक ए सुटेबल बुआ, B.S. नारायण के द्वारा लिखी गई पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फ्रेंड कर्मभूमि, अमृता प्रीतम के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम कागज ते कैनवास, बानवट के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी पुस्तक का नाम कामनी और वास्यायन के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फ्रेंड कामसूत्र और अज्ञे के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम कितनी नावें में कितनी बार। यह सारे महत्वपूर्ण बुक एंड ऑथर को फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनगणना से पूछा गया। तो जनगणना 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर फ्रेंड 65.4% 6% हो जाएंगे फ्रेंड। वर्ष 1872 पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन प्रथम समकालीन जनगणना की शुरुआत 1881 में मानी जाती है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। जनगणना 2011 देश की 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद यह 7वीं जनगणना थी फ्रेंड। दिल्ली सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे
और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश और बिहार सबसे अधिक जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य हो जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम हो जाएंगे। देश की साक्षरता दर 74.04% और पुरुष की साक्षरता जो दर थी यह 82.1% और महिलाओं की साक्षरता फ्रेंड यह 65.46% हो जाएंगे। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे, एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद दागिया की लिखी गई है? तो द वाइट टाइगर यह अरविंद दागिया के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फ्रेंड। करेक्ट आंसर आपका द वाइट हो जाता। और महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, जैसे बुकर पुरस्कार से पुरस्कृत द वाइट टाइगर ऑफ अरविंद दागिया की पहली उपन्यास है, पहली कृति पर पुरस्कार जीतने वाले ये तीसरे लेखक हैं। इसके पहले 2003 में DPC पियरे को भारतीय लेखिका अरुंधति राय को 1997 में यह उपलब्धि हासिल मिली थी। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में फ्रेंड एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका एसिटिक अम्ल हो जाता। देखिए सिरके में जो है 6 से 10% तक एसिटिक अम्ल होते हैं। सेब सहित कई फलों में मेलिक अम्ल पाया जाता है और टार्टरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू, संतरे और अन्य खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे पदार्थ में क्या पाया जाता है फ्रेंड? साइट्रिक एसिड। मेलिक एसिड यह सेब के फल में पाया जाता है और टार्टरिक एसिड यह अंगूर में पाया जाता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, ये दिल मुश्किल गाना किसने गाया है? ये दिल मुश्किल गाना यह अरिजीत सिंह के द्वारा लिखी गई गाना का नाम है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा स्पोर्ट्स से सवाल पूछे गए थे। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने कांस्य पदक जीते थे? तो नेक्स्ट शिफ्ट में आए थे, भारत ने कितने रजत पदक फ्रेंड 2 जीते थे और कांस्य पदक भारत ने 4 पदक जीते थे। देख लेते कौन किसमें जीते थे। मीराबाई चुनी या सिक्की सिल्वर मेडल जीते थे और लवलीना बोरगोहेन ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। PV सिंधु ब्रॉन्ज मेडल जीते। रवि कुमार दहिया सिल्वर मेडल जीते थे। भारत के हॉकी की टीम ये ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और बजरंग पुनिया इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल नाम किए थे और नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडल नाम किए थे। 1 गोल्ड मेडल आए थे, 4 ब्रॉन्ज मेडल आए थे और 2 सिल्वर मेडल। टोटल भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए थे टोक्यो ओलंपिक में फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो कजरी लोक नृत्य का संबंध फ्रेंड यह आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाए। उत्तर प्रदेश से संबंधित लोकगीत को हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से लोकगीत हैं? जैसे सोहर, कहरवा, नौका झक्का, बिरहा, बंजारा और नजवा, कजली या कजरी, जरेवा और सदावजरा, सारंगा, यह सारे उत्तर प्रदेश का लोक गीत है फ्रेंड। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना कौन सा होता है? तो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार पहला महीना फ्रेंड मुहर्रम होता है। करेक्ट आंसर का मुहर्रम होता है। जुल अल हज्जा इस्लामिक हजरी कैलेंडर का पहला कैलेंडर का 12वां और आखिरी महीना होता है फ्रेंड। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल फ्रेंड 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल फ्रेंड 6 वर्ष का होता है। इसे अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है। विधानसभा का कार्यकाल फ्रेंड 5 वर्ष का होता है यदि वह इससे पूर्व विघटित न की गई। प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 8 मार्च 1952 ईस्वी में हुआ था। तब से इसका गठन 18 बार हो चुका। तब से इसका फ्रेंड कितना बार गठन हो चुका है? 18 बार। इसको भी फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था फ्रेंड, हिस्ट्री से सवाल आए थे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट फ्रेंड 1773 ईस्वी में पारित। करेक्ट आंसर आपका 1773 हो जाता। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था फ्रेंड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर का पद के नाम को
को बदल कर क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका अपना वारेन हेस्टिंग, इसको ध्यान में रखें। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड आर्टिकल से पूछा, गिरफ्तारी से संबंधित बचाव हेतु किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है। तो गिरफ्तारी से संबंधित बचाव का प्रयोग फ्रेंड आर्टिकल 22 का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका 22 हो जाता है। गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को दी जाने वाली सुरक्षा को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से 22 तक इसका वर्णन किया गया है तथा मानवाधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1948 ईस्वी में अनुच्छेद 359 में शामिल किया गया है। भारत संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में किसी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित इसके मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने की बात की गई है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड रिवर्स से सवाल पूछा गया था कि कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर बहती है। तो कृष्णा नदी का उद्गम जो फ्रेंड आपके कर्नाटक राज्य में स्थित। करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक। कृष्णा नदी भारत में बहने वाली एक नदी या पश्चिम घाट के पर्वतीय महाबलेश्वर से निकलती है और इसकी लंबाई प्राय 1400 किलोमीटर की होती है। दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है फ्रेंड। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया है। तो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर फ्रेंड 1931 में किया। करेक्ट आंसर का 1931 हो जाता। देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में लंदन के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था। इसमें पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय या लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसे दिल्ली एक्ट के भी नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्पोर्ट्स से सवाल पूछा गया था कि क्रिकेट में जब बॉल उड़ाकर बाउंड्री को पार की जाती है तो इसे क्या कहा, इसको फ्रेंड छक्का कहा जाता है। इसमें 6 अंक दिया जाता है। करेक्ट आंसर का 6 हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा नृत्य से संबंधित पूछा था, गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से संबंधित है। तो गुलाबो सपेरा का फ्रेंड नृत्य का संबंध यह कालबेलिया नृत्य से संबंधित जो कि यह भारत के राज्य राजस्थान में किया जाता है। घूमर, कालबेलिया, भवाई, कच्ची घोड़ी, गैर चाड़ी, कठपुतली, चांग, तेरह ताली इत्यादि राज्य का जो है लोक नृत्य कहाँ का है फ्रेंड, राजस्थान का है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणतम सीमा क्या थी। तो दक्षिण मौर्य की दक्षिणतम सीमा फ्रेंड आपकी कर्नाटक थी। करेक्ट आंसर आपका कर्नाटक हो जाता। देखिए चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तृत उत्तर भारत के हिंदकुश तथा दक्षिण भारत में कर्नाटक तथा पूर्व में बंगाल तथा पश्चिम में सौराठ तक फैली हुई थी। पाटलिपुत्र जिसे आधुनिक पटना के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त की राजधानी थी, जिसके विषय में यूनानी राजदूत मेगास्थनी ने इसका विस्तृत से वर्णन किया है अपने बुक में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित मानव द्वारा बनाया गया पहला खाद कौन सा था। तो मानव द्वारा पहला बनाया गया खाद फ्रेंड यूरिया है। करेक्ट आंसर का यूरिया हो जाता। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछा गया तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक फ्रेंड आपका 7 हो जाएगा। करेक्ट आंसर का 7 हो जाता। देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिंबल और उसके नाम को दे, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड, 1 होता है। इसे H द्वारा सूचित किया जाए। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है जिसे C द्वारा सूचित किया जाए, इसका परमाणु भार 12 होता है। ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 होती है जिसे O द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु भार 16 होता है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 11 होती है जिसे Na द्वारा सूचित किया जाता है और सॉरी फ्रेंड सोडियम का परमाणु संख्या 11 होती है जिसे Na द्वारा सूचित किया, इसका परमाणु भार 23 होता है। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 होती है जिसे Al द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी परमाणु भार फ्रेंड 27 होती है। सल्फर का परमाणु संकेत S होता है, इसका परमाणु संख्या 16 होती है और इसका भार जो होता है फ्रेंड 32 होता है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, इसकी K द्वारा सूचित किया जाता है और इसकी परमाणु भार जो होता है 39 होता है फ्रेंड। क्रोमियम की परमाणु संख्या फ्रेंड 24 होती है और इसे Cr द्वारा सूचित किया जाता है और इसका परमाणु भार जो होता है 52 होता है। जैसे हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, इसे He द्वारा सूचित किया जाता है, इसका अणुभार 4 हो जाता है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होती है, इसे N द्वारा सूचित किया जाता है, इसका परमाणु भार 14 हो जाता।
फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होती है, इसे N द्वारा सूचित किया, इसका अनुभार 19 हो जाता है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 होती है, इसे Mg द्वारा सूचित किया, इसका अनुभार 24 हो जाता है। फास्फोरस की इसे P द्वारा सूचित किया, इसका अनुभार फ्रेंड 31 हो जाता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 होती है, इसे Cl द्वारा सूचित किया, इसका अनुभार 35.5 हो जाता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसे Ca द्वारा सूचित किया, इसका अनुभार 40 हो जाता है। आयरन लोहा की परमाणु संख्या फ्रेंड 26 होती है, इसे F द्वारा सूचित किया जाए और इसका अनुभार जो होता है फ्रेंड 56 होता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट और सिंबल और अनुभार और परमाणु भार आप लोग ध्यान में रखेंगे और परमाणु संख्या को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 विजेता टीम का नाम क्या है। तो पुरुष T20 वर्ल्ड कप का खिताब 2022 में इंग्लैंड ने जीता। करेक्ट आंसर का फ्रेंड इंग्लैंड जो था। पाकिस्तान उप विजेता रही थी, इसका यह 8वां संस्करण था। ऑस्ट्रेलिया इसमें मेजबान टीम रही थी। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब यह इंग्लैंड ने जीता था। इसमें किसने जीता था? सैम करन ने जीता था। सर्वाधिक रन भारत ने बनाए थे, जिसमें विराट कोहली ने 296 रन बनाए थे। सर्वाधिक विकेट ये श्रीलंका के वाणित हंसरंगा ने लिया थे, यह विकेट इन्होंने 15 लिए थे। फ्रेंड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सरसों के तेल में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सरसों के तेल में फ्रेंड यह सरसों के तेल में 60% मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है फ्रेंड, जिसमें कि जो 42% यूरिक एसिड और 11% ओलिक एसिड होता है और इसमें 21% फोली अनसेचुरेटेड होते हैं, जिसमें कि 6% ओमेगा, 3% अल्फा लिनोलेनिक एसिड और 15% ओमेगा और 6% फ्रेंड लिमोनिक एसिड होते हैं और 12% संतृप्त वसा होते हैं। सारे फ्रेंड आप लोग परसेंटेज की मात्रा को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो फ्रेंड धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। करेक्ट आंसर का 25 हो जाता। देखिए भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक संविधान में की गई है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है छठ पूजा। छठ पूजा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो छठ पूजा का त्यौहार यह बिहार राज्य में मनाया जाता है। करेक्ट आंसर का बिहार हो जाता है। छठ पूजा मूलतः सूर्य देवता की आराधना का पर्व, जिसे हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान दिया जाता है। हिंदू धर्म के देवताओं में सूर्य ऐसे देवता है जिन्हें मृत के रूप में देखा जाता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। छठ पर्व में सूर्य की के साथ साथ दोनों की शक्तियों की आराधना की जाती है। फ्रेंड इसमें खासकर सूर्य की पूजा की जाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो क्या होगा। यदि जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तो यह जनसंख्या में बढ़ोतरी करेगा, आपका जनसंख्या वृद्धि होगा। फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल में चौथ साम्राज्य में वेट्टी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो चौथ साम्राज्य में वेट्टी शब्द का प्रयोग एक प्रकार का कर के रूप में किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका एक प्रकार का कर हो जाता है। चौथ साम्राज्य वेट्टी एक प्रकार का कर था। चौथ साम्राज्य राजस्व मुख्य रूप से भूमि से आता था। भूमि कर को कनिका दान के नाम से भी जाना जाता है। चौथ साम्राज्य की स्थापना विजयनगर ने की थी। चौथ साम्राज्य का अंतिम राजा राजेंद्र तीर्थ था, जो कि इन्होंने शासन किया था 1246 से लेकर 1279 ईस्वी में इन्होंने शासन किया था। राजा राज चोल 1985 से 1014 ईस्वी में सबसे महान चौथ शासक माना जाता था। वह दक्षिण भारत के महानतम राजाओं में से एक थे और उन्हें मान राजा के नाम से भी जाना जाता। किसे? राजा राज चोल को। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा था रिवर्स से सवाल पूछा, गंगा नदी किन भारतीय नदियों के संगम से बनी है। तो गंगा नदी भारत के भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम से बनी हुई है। फ्रेंड करेक्ट आंसर का भागीरथी और अलकनंदा हो जाती। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम देवप्रयाग कहलाता है। विष्णुप्रयाग में धौला गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। अलकनंदा नदी मंदाकिनी की नदी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्यों में से स्थित एक नगर प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थान के लिए है। फ्रेंड
नदियों को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता था और उत्तराखंड राज्य में पंच प्रयागों के नाम से जाना जाता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो मिल्खा सिंह का संबंध फ्रेंड यह एथलेटिक्स के खिलाड़ी है। करेक्ट आंसर आपका एथलेटिक्स है। मिल्खा सिंह का जन्म जो हुआ था 20 नवंबर 1929 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो हुआ था 18 जून 2021 में हुआ था। एक भारतीय धावक थे जिन्होंने रोम में 1960 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो ओलंपिक 1964 ईस्वी में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें उड़न सिख के उपनाम से भी जाना जाता है। वे भारत के सर्वाधिक सबसे एथलीट में से एक थे। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है। फ्रेंड इसको याद रखेंगे। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है। फ्रेंड नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था कि अफ्रीका को अरब से अलग कौन करता है? तो अफ्रीका को अरब से फ्रेंड यह बाब अल मांदेब जलमंड्रू अलग करती है। करेक्ट आंसर आपका बाब अल मंदेब जलमंड्रू अलग करती है। करेक्ट आंसर आपका हो जाता बाब अल मंदेब जलमंड्रू मध्य अरबी बाब अल मंडब अरब पूर्वोत्तर अफ्रीका दक्षिण पश्चिम के बीच एक जल जमडू है फ्रेंड, जो कि लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया लूडो फिल्म का गाना किस्मत की हवा के गायक कौन है? तो किस्मत की हवा के गायक यह सी रामचंद्र हो जाएंगे। करेक्ट आंसर सी रामचंद्र हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि चिन्ना सत्यम किस नृत्य से संबंधित है? तो चिन्ना सत्यम का संबंध या फ्रेंड कुची नृत्य से संबंधित। करेक्ट आंसर का कुची नृत्य हो जाता। देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम यह एक कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। वह दुनिया भर में डांस फॉर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह बॉम्बे के संगीत पीठ और मद्रास के राजा लक्ष्मी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार के प्राप्तकर्ता भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है पूछा गया था वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री यह भगवंत सिंह मान को बनाया गया है। जैसे कर्नाटक के सिद्धारमैया कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हो जाएंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कर्नाटक के मुख्यमंत्री फ्रेंड उड़ीसा के मुख्यमंत्री यह नवीन पटनायक हो जाएंगे। सारे पॉइंट को फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था सर्वप्रथम लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो सर्वप्रथम लोकसभा का गठन फ्रेंड 13 अप्रैल 1952 में किया गया था। करेक्ट आंसर को 13 अप्रैल 1952 हो जाता। भारत में पहला आम लोकसभा 13 अप्रैल 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था। कब किया? 13 अप्रैल 1952। इसको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते फ्रेंड। एक योजना से सवाल पूछा गया था रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना का संबंध फ्रेंड यह मेघालय राज्य से संबंधित। करेक्ट आंसर का मेघालय हो जाता। पीएम श्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज 2023 लॉकडाउन में दिया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाया जाता है? तो मौद्रिक नीति यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, जिसे बैंकों का बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में किया गया था। जिस नीति के अनुसार किसी देश का आधिकारिक मुद्रा की आपूर्ति नियमन करता है उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। इसका उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है। आरबीआई का गवर्नर समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। एमपीसी मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर जिसे रेपो दर निर्धारित करती है फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हम आपका प्रथम ओलंपिक गेम किस देश में आयोजित हुआ था? तो प्रथम ओलंपिक गेम का आयोजन फ्रेंड यह एथेंस में हुआ। करेक्ट आंसर का एथेंस होता था। खेलों का पूर्ण जन्म आधुनिक ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण ग्रीस यानी
यूनानी की राजधानी एथेंस में हुआ था। कब? 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसे ओलंपियाड नाम पड़ा है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया था कि ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। करेक्ट आंसर का सत्यशोधक समाज की स्थापना हो जाता। सत्यशोधक समाज की स्थापना 24 सितंबर 1873 पुणे में भारत के ज्योतिराव सिंधिया के द्वारा स्थापित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड विशेष से इसमें क्या समाज में कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड। बुक एंड ऑथर से सवाल। द अनटचेबल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द अनटचेबल पुस्तक यह मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है फ्रेंड। द अनटचेबल मुल्क राज आनंद के द्वारा 1935 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। एक उपन्यास है फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा था फ्रेंड स्टडी से सवाल पूछा गया था कि फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को फ्रेंड पोमोलॉजी कहते हैं। एंटोनोमी किसका अध्ययन किया? एंटोनोमी शरीर एक विधि अंगों के विच्छेदन और द्वारा प्रदर्शित शकल का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में। बायोमेट्रिक्स में फ्रेंड क्या किया जाता है? जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों और संकेतों का विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। साइकोबायोलॉजी में जंतु के मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता था। जियोग्राफी में फ्रेंड यह पृथ्वी तथा जंतुओं के वितरण का अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। सिस्रोलॉजी में फ्रेंड रुधिर सीरम का अध्ययन किया जाता है। टेक्ट्रोलॉजी में फ्रेंड शरीर के रचनात्मक और संगठन के का अध्ययन किया जाता है। टेक्सोनोमी फ्रेंड जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है फ्रेंड? टेक्सोनोमी। सारे फ्रेंड आप लोग इस महत्वपूर्ण फैक्ट को फ्रेंड ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है REGP योजना कब शुरू की गई थी? तो REGP योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1995 में की गई। करेक्ट आंसर का 1 अप्रैल 1995 हो जाता है। 1 अप्रैल 1995 को खाद्य और ग्रामोद्योग ने ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना शुरू की। इस योजना ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य और ग्रामोद्योग क्षेत्र के तहत लगभग 2 मिलियन नौकरी चाहने वाले के लिए यह रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड कि मुगल काल में किस प्रकार के कर को जबरदस्ती वसूला जाता था? तो मुगल काल में फ्रेंड जबरदस्ती यह जजिया कर वसूला जाता था। करेक्ट आंसर का जजिया कर हो जाता है। फ्रेंड अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच जरूर शेयर। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।